आज बरोज इतवार गैर मामूली एलामिया जारी हुआ है। ईरान की जानिब से बड़े हमले किए गए कुवैत पर, और अब कुवैत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे का ऐलान किया है। ये दिफाई मुआहदा क्या सऊदिया तर्ज का मुआहदा है? इसके हवाले से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने हासिल की हैं। एक जानिब तो कुवैत ने बाकी अरब ममालिक की तरह पाकिस्तान की अफवाज को चुन लिया है। ये एक बड़ा मौका है, बड़ा मरहला है, और कुछ बहुत बड़े ऐलानात भी पाकिस्तान के लिए कुवैत की जानिब से किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी वो भी रंग ला रही है, और पाकिस्तान की वजह से अब अरब ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग का रास्ता भी बंद होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले तो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स रख देते हैं आपके सामने। अमेरिका ईरान के ऊपर बड़े हमले करने जा रहा था और इसराइल को भी तैयार रहने का कह दिया गया था, लेकिन अचानक से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब जेडी वैंस ने और अमेरिका के फौज के कमांडर ने जनरल डैन केन जो हैं ज्वाइंट चीफ, उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया कि हमारे पास मिसाइलों का जखीरा भी डिप्लीट हो सकता है, तो ट्रंप ने हमले रोकने का कह दिया। अलबत्ता ट्रंप ने ईरान पर तारीख के सबसे बड़े हमले करने का ऐलान कर दिया हुआ था। फिर इस सबके अंदर पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन के एफर्ट्स जो हैं वो भी जारी रहे। ओमान जो है वो भी इस सबके अंदर, क्योंकि ओमान और ईरान ने मिलकर ही आबनाए हुर्मुज़ का कोई नतीजा निकालना है, तो ओमान भी अपना रोल प्ले कर रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर 2 रातें अमेरिका बैकफुट पर गया, और अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को यह पैगाम भेजा कि हम ईरान के साथ सुलह करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं। ईरान ने कहा कि ऐसा सीज फायर नहीं होगा जो अमेरिका को जंग की तैयारी का मौका दे और हम पर बड़ा हमला करने का चांस दे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने भी अनाउंस किया है कि अमेरिका जो है वो हम पर हमले कर रहा था, हम अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहे थे, और यही नया नॉर्मल है, ऐसे ही चलेगा। हर ईरानी की मौत का बदला अमेरिकी फौजियों को मार कर लिया जाएगा, अमेरिका के अड्डे हिट किए जाएंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो हम गल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने लगातार 2 रातें अटैक्स नहीं किए, तो ईरान की तरफ से भी हमले हमें रुकते हुए नजर आ रहे हैं, और चीजें जो हैं वो एक मस्बत समत पे जाती हुई नजर आ रही हैं। इस सब में अब जो कुवैत वाला इशू है उसे बड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि कुवैत और पाकिस्तान के साथ सऊदिया तर्ज के दिफाई मुआहदे की बात रॉयटर्स ने कुछ दिन पहले की। अब इस खबर का आ जाना, कुवैत के गजट में इसका पब्लिश हो जाना, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या माने रखता है, इसे समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान पिछले साल SMDA हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये एक ऐसा मुआहदा था और एक ऐसे मौके पर हुआ और एक ऐसे तनाजुर में हुआ। कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ईरान ने इसका खैर मकदम किया, ईरान ने इस मुआहदे की तारीफ की और कहा कि यह बहुत अच्छा मुआहदा है। उसकी वजह यह है कि यह मुआहदा कतर पर इसराइल की स्ट्राइक्स के तनाजुर में हुआ था, जब सऊदी अरब को रियलाइज हुआ कि अमेरिका हम अरब ममालिक से खरबों रुपए इन्वेस्ट भी करवाता है, हमारी सरजमीन पर अड्डे भी बनवाता है, लेकिन अमेरिका इसराइल के मुकाबले में तो हमारा साथ नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, और यह नेटो तर्ज का दिफाई मुआहदा था। एक होती है डिफेंस एग्रीमेंट, एक होता है डिफेंस कोऑपरेशन, एक होता है दिफाई मुआहदा, एक होता है दिफाई ताउन। दिफाई ताउन तो बहुत से मुल्कों के दरमियान चलता है, पाकिस्तान का तकरीबन हर मुल्क के साथ दिफाई ताउन है और डिफेंस डील्स होती हैं। डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान ने सऊदिया के साथ किया, नेटो तर्ज का, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ, एक पे हमला, दोनों पे हमला। अच्छा, फिर इस साल बाकी अरब ममालिक को लगा सऊदी अरब की दूरअंदेशी है, भाई अमेरिका जो है वो अपने अड्डे नहीं बचा सका इन मुल्कों की सरजमीन पर, इन मुल्कों को क्यों बचाएगा। अरबों को यह रियलाइज हुआ कि अमेरिका के अड्डे उनकी सरजमीन पर होना उनके लिए बेहतर नहीं, बल्कि उनके लिए उल्टा गलत चीज है, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। इसकी वजह से दिफा नहीं, बल्कि इसकी वजह से तो तबाही हो रही है। अब इस सबके अंदर जो 3 मुल्क हैं, ये याद रखिएगा, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके हवाले से ईरान ने एक बड़ी सख्त गियर पॉलिसी रखी, और ईरान ने कुवैत के अभी रिसेंटली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया, डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट किया। और इसी सब के अंदर एक और खबर भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चलाई कि कुवैत और बहरीन ने UAE की मदद से
ईरान पर भी स्ट्राइक्स की। मैंने उस वक्त भी कहा कि ये मुसलमानों को लड़ाने की एक कोशिश हो सकती है, ऐसी खबरें इश्ताल दिलाने के लिए भी हो सकती हैं और इससे बहुत मोहतात रहना होगा। अच्छा, इसी दौरान खबर आई कि पाकिस्तान के साथ कुवैत एक दिफाई मुआहिदा करना चाहता है सऊदी अरब तर्ज का, और उसी खबर के अंदर रॉयटर्स तक ने कहा कि पाकिस्तान अभी इसलिए रुका हुआ है कि भाई अगर हम अभी आपके साथ ये मुआहिदा करते हैं तो ये इस तनाजुर में होगा कि ईरान के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हो गए, ये तासुर हम नहीं जाने दे सकते। तो ये जंग खत्म हो जाए उसके बाद सौ बिस्मिल्लाह, हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके साथ दिफाई मुआहिदा करेंगे, और यही पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि अचानक से कुवैत अनाउंस करता है एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, आज इसकी अनाउंसमेंट क्यों हुई है, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एग्रीमेंट है नाज़रीन इकराम, ये पुराना था और बाज़ाब्ता तौर पर जून 2023 में साइन हुआ था पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान, और 3 साल बाद कुवैत की हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है और इसको अपने गजट के अंदर पब्लिश किया है, ऑफिशियल कर दिया है। पहली बात, जो अभी हालिया डिफेंस एग्रीमेंट की बात हो रही थी जैसे सऊदिया के साथ है कि एक पे हमला, दोनों पे हमला, ये वो नहीं है। ये बहुत कैटेगोरिकली बात सामने आई है। ये डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, बाहमी दिफाई ताउन का या मुआहिदा नहीं है। ये दिफाई ताउन की चीज है कि हम डिफेंस की फील्ड के अंदर क्या करेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर दोनों साइड्स जो हैं वो किन किन एरियाज के अंदर, किन किन फील्ड्स में जो अनाउंसमेंट हुई है, गजट में जो पब्लिश हुआ है, अपनी कॉपरेशन करेंगे, ताउन करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री एजुकेशन में मिलिट्री कॉपरेशन, एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पर्सनल एक्सचेंज होंगे, एक्सपर्ट्स और टेक्निकल और स्पेशलिस्ट जो हैं मिलिट्री की मुख्तलिफ फील्ड में, उनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की कॉपरेशन होगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के सिस्टम्स जो हैं उनकी शेयरिंग, और उनमें पाकिस्तान और कुवैत का ताउन बढ़ेगा। मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये ताउन बढ़ेगा। अच्छा, ये जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है ये 2023 में साइन हुआ था और अब जाकर इसे इन्होंने फाइनली अप्रूव किया है, और म्यूचुअल ट्रेनिंग्स होंगी, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, टेक्निकल कॉपरेशन होगी, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर नौकरियां जो हैं वो बेसिकली सामने इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल पर कुवैत के अंदर खुलने जा रही है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये हालिया दिफाई मुआहिदा नहीं है। लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि कतर ने 2023 में जो हम दोनों मुल्कों ने एग्रीमेंट साइन किया था उसको अब जाकर फाइनली अप्रूव किया है। ये टाइमिंग बड़ी अहम है क्योंकि कतर जरा अपनी पावर दिखाना चाहता है और पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुड़ने का मतलब इस वक्त पाकिस्तान अल्लाह के फजल और करम से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, स्टेबलाइजर भी है इस रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर। सऊदिया के साथ जो दिफाई मुआहिदा है उसी की वजह से आज सऊदिया और ईरान के दरमियान जंग टली हुई है और पाकिस्तान एक ब्रिज भी बना। सऊदिया ने भी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने दी और ये एक मस्बत चीज थी। इस सब के अंदर अब कुवैत की तरफ से ये अनाउंसमेंट होना ये एक बहुत 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 बड़ी चीज है। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि 19 जुलाई को कुवैत की कैबिनेट अभी रिसेंटली 5 दिन पहले इसे अप्रूव करती है और इसकी कोई रिजेंबलेंस इस एग्रीमेंट की पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहिदे के साथ नहीं है कि कुवैत पे अटैक हुआ तो हम मामले में कूद पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का मुआहिदा कुवैत हमारे साथ चाहता है, जिसके बदले में कुवैत कह रहा है मजीद एनर्जी कॉपरेशन और आपके लिए तेल, और जो हमारे पास है वो हम आपको दे देंगे, जो आपके पास है वो हमें दे दें, और यही कॉपरेशन होती है। तो वो पाकिस्तान ने होल्ड पे डाला हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये ईरान वाला मामला हल हो जाए, हम ये तासुर नहीं जाने दे सकते, हम अपनी न्यूट्रलिटी और अपना जो एक स्टांस है उसे हम बाज़ाब्ता तौर पर चेंज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन है, साइड्स हम लेने की पोजीशन में भी नहीं है और नाम लेना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज है और ये एक बेसिक चीज़ है। और कुवैत ने एक और मसबत चीज़ की है। कुवैत जो है उसने बराह रास्त या अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की तरदीद कर दी है। जो वेस्टर्न मीडिया ने खबरें दी कि ईरान पर इन्होंने हमला किया, और ये आम तरीन पेशरफ्त है क्योंकि कुवैत और बहरीन पर मुत्तहिदा अरब अमारात की फराहम करदा मालूमात के जरिए ईरान में फाइटर जेट भेजने की खबरें शाये करवाई गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर बाकायदा तफसीली रिपोर्ट जो है वो भी छाप डाली थी। और कुवैत जो है उसने अब ये तरदीद भी जारी कर दिया ताकि ईरान के साथ प्रॉब्लम बढ़े ना और ईरान के साथ एक कम्युनिकेशन का गैप ना। उन्होंने ऑफिशियली कह दिया भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने ना अकेले कोई स्ट्राइक की ना अमेरिका के साथ मिलकर की, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, अमेरिका जाने ईरान जाने। तो ये भी एक मस्बत चीज है। और ये जो कुवैत की तरफ से अनाउंसमेंट है ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को वाज़ेह करती है
कि 3 साल पुराने एग्रीमेंट को फाइनली कैबिनेट अप्रूव करके गजट में छापती है, तो ये वो वक्त है जो कुवैत के लिए मुश्किल वक्त है और इसमें पाकिस्तान आया। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि लाखों नौकरियां जो हैं, इवन ये मिलियंस तक जा सकता है फिगर, कुवैत में पाकिस्तानियों के लिए खुलने जा रही हैं। ये भी एक अच्छी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।